ट्रम्प एक कहते हैं ना कि एक वो बस वो मामला बयान देके वो पूरी दुनिया ट्रक बत्ती के पीछे लग जाती है। चाइना ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भारत सॉल्यूशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। मीटिंग्स हो रही हैं चाइना में अभी इसी वक्त, जहां पर बोला जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर कैसे हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। आपने तो अपना काम करना है। भारत के अंदर लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं, एक जज की तवज्जो इस पे होने से बेहतर है कि वो ये देखे कि भारत के अंदर अदलिया उनसे बेहतर कैसे है। आपको यह बताना चाहिए था कि भारत के अंदर अदलिया कैसे बेखौफ होकर बेहतर फैसले दे लेती है। आपको बताना चाहिए था भारत के अंदर पैसे के साथ लोग क्या कह रहे हैं, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। नरेंद्र मोदी साहब की जो दिवाली की खुशियां थी उसमें काफ़ी मांद पड़ गई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वैसे तो दिवाली की खुशी में मुबारकबाद के लिए कॉल किया। ये है कि मुलाकात पता नहीं होती है कि नहीं होती। वहाँ पर भी एक अब दुनिया सारी सोच रही है कि आसियान में भी अगर वो वहाँ नहीं जाते तो आसियान में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वो आसियान मुल्कों में वो फिर आके और एपेक में जाएंगे तो एपेक में जाके वो क्या करेंगे, वहाँ पे जापान जाएंगे। मतलब रशिया के साथ लड़ोगे, भारत के साथ लड़ोगे, या चीन के साथ लड़ोगे, या वेनेजुएला के साथ लड़ोगे। और अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों के साथ ही युद्ध लड़े हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेड डील है भारत के साथ, अमेरिका विल हैव टू बेंड डाउन टू एक्सेप्ट इंडियाज टर्म्स, और कोई चारा नहीं है। अब आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वेपन है टैरिफ। युद्ध हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, किसी से अगर बात मनवानी हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और वो थ्रेटन कर रहा है हर कंट्री को। पहले चाइना को किया 250% का टैरिफ, उसके बाद हमें कर दिया 50% का टैरिफ। जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से दी गई है, लेकिन इस वक्त कुछ लोगों का ये भी कहना है कहां तक सही है ये तो आपको नवंबर के एंड में शायद पता लग जाएगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अब थोड़े थोड़े से साइड पर होना शुरू हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। और जो ट्रंप कुछ हफ्ते पहले अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर दावा कर रहे थे कि आने वाले कुछ हफ्तों में वो पीएम मोदी से मिलने वाले हैं और वो उसके लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन अब उस पे पानी फिर गया है और खबर आई है कि और पीएम मोदी ने एशियन समिट दौरे को कैंसिल कर दिया है और अब भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एशियन समिट में शामिल होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते होने वाले एशियन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। वह इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे, जिसके बाद ये भी साफ हो गया है कि अब उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जो 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगा। पिछले महीने ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि वे आने वाले हफ्तों में पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक है। इस बयान के बाद कैस लगाया गया था कि दोनों नेताओं की मुलाकात एशियन सम्मेलन के दौरान हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एशियन शिखर सम्मेलन में शामिल होना, क्योंकि अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है बल्कि केवल एक डायलॉग पार्टनर है। आसियान समिट के लिए मोदी जी नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात तो मुमकिन नहीं है। इन सारी चीजों को कैसे समझा जाए? पहले तो मैं यही सोच रही थी कि डील को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, बट मोदी जी की भी ट्वीट आ गई, तो कैसे समझें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? अभी देखिए, ये तो जो हमारे फाइनेंस और कॉमर्स और ट्रेड के जो मिनिस्टर्स हैं, ये उनका डिसीजन है ट्रेड के ऊपर, तो और पॉलिटिकली ये मोदी जी का डिसीजन है। तो अभी तो जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं वो शॉक्ड होंगे कि क्या हो रहा है, बात क्या हुई है, ये हुआ क्या है। अग्रवाल जी अभी जो नेगोशिएटर है भारत के, वो अभी अमेरिका में इस समय, तो क्या नेगोशिएट हुआ है। और ऑयल के ऊपर डील, अच्छा देखिए, भारत को अभी $200 बिलियन यूएस करेंसी में भारत का अभी भी है, 700 में से 200 यूएस डॉलर में। ये भी हो सकता है कि भारत पहले उसको एक्सपेंस करना चाहता हो कि $200 से कुछ खरीद लो, इसके पहले कि $200 भी गायब, $200 बिलियन भी गायब हो जाए। नंबर 1, तो भारत को अपनी सिक्योरिटी का चारों तरफ से ध्यान रखना है। रशिया इज ए, क्या बोल सकते हैं, ट्रस्टेड पार्टनर, स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज रिलेशनशिप है भारत की। और हर साल भारत और रशिया के लीडर्स उसको रीअफर्म भी करते हैं, हर साल वो छोड़ा नहीं जाता कि एक बार हो गया तो हो गया। दे इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। अब जैसे रशिया को जरूरत है युआन की, तो भारत ने युआन में उसको पेमेंट किया, चाइना से युआन खरीद के पेमेंट किया। विच अदर कंट्री विल डू दैट? विच? तो ये ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं। अमेरिका के ऊपर तो अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, तो बाकियों को तो छोड़ दें। और
ये आप इस ट्रेड डील में आप ये बात याद रखिए, भारतीय किसानों का उद्देश्य इज पैरामाउंट। जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, वी वांट टू रन डिप्लोमेसी लाइक इंडिया। इंडिया की डिप्लोमेसी होनी चाहिए न्यूट्रल फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। और सबको भी एक चीज पता लग गया है कि अमेरिका कैन नॉट फंड देम। अभी रिजर्व करेंसी यूसेज अमेरिका का 50% पहुंचा है, 60% से 50% पहुंचा है। 10% लेस रेवेन्यूज फ्रॉम द रिजर्व करेंसी विच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अमेरिका। तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसिल होने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो भी यूजलेस वॉर्स वो लड़ते थे वो भी कैंसिल होने वाला है। अभी कल मैं पीट हेग्सेथ का और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का देख रहा था, कैंप पेडल्टन में उनका एक स्पीच हुआ था। वो बात कर रहे थे कि अमेरिका शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर। किसके साथ? रशिया के साथ लड़ोगे, भारत के साथ लड़ोगे, चीन के साथ लड़ोगे या वेनेजुएला के साथ लड़ोगे? और अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों के साथ ही युद्ध लड़े हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेड डील है भारत के साथ, अमेरिका विल हैव टू बेंड डाउन टू एक्सेप्ट इंडियाज टर्म्स, और कोई चारा नहीं है। और किसी तरह से वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। ना जीएमओ क्रॉप्स भारत इंपोर्ट करेगा, चाहे वो एथेनॉल के लिए हो चाहे किसी और पर्पस के लिए हो, क्योंकि वंस यू इंपोर्ट फिर उसके बाद आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉर्न के ऊपर। मोलासेस के लिए, एथेनॉल के लिए भारत में ऑलरेडी शुगर केन का मोलासेस इतना ज्यादा होता है। भारत इज द नंबर 1 कंट्री इन प्रोड्यूसिंग शुगर केन। तो कितना मोलासेस ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है which has to be used in all these things. ये तो पुरानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, अभी की तो नहीं है। तो therefore India will continue to use their own homegrown molasses के से एथेनॉल बनाने का सिस्टम जो है 85 और जो all these systems है भारत will continue to use। तो इसलिए मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स में जब तक कि भारतीय गवर्नमेंट के हैंडल से ना आए, I will not trust any of these things। इसके लिए भारत डेस्परेट नहीं है, ये अमेरिका डेस्परेट है। और जब भी एक सेल्स का बेसिक नियम होता है, एनीवन हु शोज द डेस्परेशन इज ऑन अ लूजिंग विकेट। ठीक है, ये अमेरिका की डेस्परेशन है, भारत की नहीं है। डील नहीं भी होगी तभी भारत चलता ही रहेगा। ऑलरेडी भारत के नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज ही हुए हैं, तो डील नहीं होने से भारत को ज्यादा फायदा है। और पीयूष गोयल से ज्यादा कोई समझेगा नहीं, वो तो उस बिजनेस कम्युनिटी से ही है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको मालूम है क्या है। ऑलरेडी अमेरिकन नेगोशिएटर्स बोल रहे थे पीयूष को मत भेजना वो बहुत नेगोशिएट करता है। चाइना ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भारत सॉल्यूशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। मीटिंग्स हो रही हैं चाइना में अभी इसी वक्त, जहां पर बोला जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर कैसे हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, दोनों कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ताकि जो अमेरिका का थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। अब आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वेपन है टैरिफ। युद्ध हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, किसी से अगर बात मनवानी हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और वो थ्रेटन कर रहा है हर कंट्री को। पहले चाइना को किया 250% का टैरिफ, उसके बाद हमें कर दिया 50% का टैरिफ। भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाया लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, चाइना को फर्क पड़ा था। रीजन, चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा थी। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो हमने उसके अल्टरनेट भी निकाल लिए। वो भी बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है कि क्यों आज चाइना को लगता है कि मोदी इज द सॉल्यूशन या भारत इज द सॉल्यूशन। और यही पे चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हो रही है। पहली बात यह है कि चाइना को मालूम है कि ट्रंप को हैंडल कैसे करना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी जो इकोनॉमी है अब चाइना की स्लो डाउन होना शुरू हो गया। 5% पे राइज कर रहे थे, आज 4.5% से भी नीचे है। ये तो ऑफिशियल नंबर है। एक्चुअल में अगर मेरे से पूछे तो चाइना माइनस में जा रहा है, वो 3-4% पे राइज नहीं कर रहा। और इसीलिए चाइना को भारत की जरूरत है। चाहे जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं वो चाइना को बहुत बुरी तरह से वो हर्ट भी कर रहे हैं। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बुरा हाल है, यहाँ पर हर दूसरा बच्चा अनएम्प्लॉयड है। इस साल 1,20,00,000 लोग यहाँ पे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकले हैं, एक भी जॉब नहीं है। अब वो बोलेंगे यार तुम तो बोल रहे थे कि 2 में से 1 के पास जॉब नहीं है। जो पिछले साल निकले थे उनको जॉब नहीं मिली अभी तक, पहले तो उनको मिलेगी, इस वालों को कब मिलेगी ये तो भगवान को पता।